हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th के स्टूडेंट जो 2022 के अंदर एग्जाम देंगे, उसके लिए एक बिल्कुल नई सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम लोग VVI जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक को अगर आप जो है समझ लेते हैं या बना लेते हैं, इस पर कमांड हो जाता है आपका, तो गारंटी है कि आपको 80% मार्क्स आपको स्कोर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का। इस सीरीज के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर को, क्योंकि आपको पिछली वीडियो में जो सेंटअप का एग्ज़ाम हुआ था उसका मॉडल पेपर को हम लोग डिस्कस किए थे। तो आपको पता ही होगा कि टोटल 100 ऑब्जेक्टिव में से 60 ऑब्जेक्टिव जो होती है वो कहाँ से आती है, ग्रामर से आती है। तो ग्रामर में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर इसको आप कमांड कर लीजिएगा तो आपने पूरा का पूरा मतलब कि आधा जो है आपका 50% आपका प्रॉब्लम दूर हो गया, क्योंकि 60 ऑब्जेक्टिव में से 10 ऑब्जेक्टिव अगर आपका छूट भी जाता है और अगर 50 ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो आप 50 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर के सेक्शन को। तो ग्रामर के सेक्शन में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो टॉपिक है जिससे ग्रामर के अंदर जो है क्वेश्चन आता है। तो सबसे बड़ी जो टॉपिक है ग्रामर के अंदर जो जिसमें क्वेश्चन आता है वो क्या क्या है। सिंगुलर प्लूरल हो गया, इसमें से क्वेश्चन आता है। प्रोनाउन से क्वेश्चन आता है। एडजेक्टिव से क्वेश्चन आता है। इन्फिनिटिव, जेरेंड और जो पार्टिसिपल है उससे भी क्वेश्चन आता है। एक्सुलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है उससे क्वेश्चन आता है। टाइम और टेंस हो गया। वॉइस हो गया। नरेशन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सेंटेंस कम्बिनेशन हो गया। उसके बाद इंटरचेंज जो होता है अफर्मेटिव से निगेटिव, एक्सक्लामेटरी से असर्टिव, असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग हो गया आपका। रिमूव टू हो गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। आर्टिकल जो ए एंड द है उससे आता है क्वेश्चन। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होता है। स्पेलिंग करेक्शन होती है। फ्रेजल वर्ब होता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है और साथ में वंस वर्ड सब्सटीट्यूट भी होता है। तो ये टोटल जो है 24 टॉपिक है जिसको अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आपको जो है 50 मार्क्स मतलब कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है ग्रामर की उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो उसी सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। ये पहला वीडियो फ्रेजल वर्ब से हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि फ्रेजल वर्ब जो होता है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में आप जो है स्पोकन करेंगे या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके जो है पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल होने वाला है फ्रेजल वर्ब का। तो इस सीरीज़ के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टोटल 200 यानी टोटल 200 जो है फ्रेजल वर्ब, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में बार बार आ रहा है। 2007 से लेकर 2020 तक में आपकी जितनी भी क्वेश्चन बैंक आप उठा के देख लीजिएगा उसके अंदर ये जो है मॉडल सेट फ्रेजल वर्ब जो है आता ही रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और साथ में खुशखबरी ये भी है कि इसके अंदर जो भी चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे वीडियो के अंदर उसका PDF फाइल भी आपको मिल जाएगा। इसे आप डाउनलोड करके, जैसे आपके स्क्रीन पे जो पहला फ्रेजल वर्ब का जो PDF फाइल है वो डाउनलोड करके आप जो है घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कहाँ से आप जो इसको डाउनलोड करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे जो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है वो क्या है, अ ब्लैक शिप। अ ब्लैक शिप, यहाँ देखिए आपका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। अ ब्लैक शिप का मतलब होता है दुष्चरित्र मनुष्य, यानी कि बहुत ही जो बुरा व्यक्ति होता है तो उसे जो हम क्या कहते हैं, दुष्चरित मनुष्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज़ अ ब्लैक शिप इन एवरी फ्लॉक। मतलब कि हर समुदाय, फ्लॉक का मतलब क्या होता है, समुदाय। तो हर समुदाय में एक दुष्चरित मनुष्य होता है। इसे याद कर लीजिए। आपका जो सेंटेंस भी, फ्लुएंसी भी और आपकी जो वर्ड मीनिंग की भी स्टॉक जो है इम्प्रूव होगी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, अ हॉट बेड। अ हॉट बेड का मतलब क्या होता है, अड्डा। जैसे ये कहेंगे, द पुलिस डिपार्टमेंट इज़ अ हॉट बेड ऑफ करप्शन, यानी कि जो पुलिस महकमा है वो भ्रष्टाचार का अड्डा है ना। तो पॉलिटिकल्स पार्टी आर अ हॉट बेड ऑफ करप्शन, है ना। तो ये जो है पॉलिटिकल पार्टी है वो जो है भ्रष्टाचार का अड्डा है। तो दिख रहा है अड्डा मतलब हॉट बेड। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तीसरा है आपको अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है, साहित्य प्रेमी। मतलब जिसको किताब से बहुत ज़्यादा प्रेम हो उसे साहित्य प्रेमी कहते हैं। जैसे विद्वान हो गया, है ना। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, हीज। ये देखिए स्ट्रॉफी, जो एस से पहले स्ट्रॉफी लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, ही इज़, IS इज़। तो ही इज़ द मैन ऑफ लेटर्स, मतलब कि वह एक विद्वान व्यक्ति है। समझ में आ गया? मैन ऑफ लेटर मतलब विद्वान। आगे चलते हैं। अ साइन ऑफ। अ साइन ऑफ का मतलब क्या होता है, अ साइन ऑफ का मतलब होता है लक्षण
आगे चलते हैं। अ साइन ऑफ, अ साइन ऑफ का मतलब क्या होता है? अ साइन ऑफ का मतलब होता है लक्षण, संकेत, निशानी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अ साइन ऑफ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, दिस इज अ साइन ऑफ इलनेस, ये बीमारी का लक्षण है। देखिए यहाँ पे लक्षण हो गया। उसके बाद देखिए, वाइट हेयर इज अ साइन ऑफ ग्रेट एज, यानी कि जो सफ़ेद बाल होती है वो बड़े उम्र की निशानी होती है। हेडेक में बी अ साइन ऑफ स्ट्रेस, यानी कि जो सर में जो दर्द होता है, सर का जो दर्द होता है वो तनाव का संकेत हो सकता है। तो देखिए निशानी, संकेत, लक्षण मतलब अ साइन ऑफ। समझ में आ गया? इसे याद कीजिए और जो है इससे आपका जो प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगा, सेंटेंस भी आपकी बनेगी और साथ में आपका जो है मार्क्स भी स्कोर होगा। टोटल 4 मार्क्स का जो है आता है फ्रेजल वर्ब। आप जाके देख सकते हैं, सेंटअप एग्जाम की जो PDF फाइल है वो अपलोड कर दी गई है हमारी एप्लीकेशन पे, उसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि 4 मार्क्स का जो फ्रेजल वर्ब आपको आता है। आगे चलते हैं, 5वां नंबर अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले। जैसे हम ये कहेंगे, अबव ऑल टेल मी व्हाट इज योर नेम, सबसे पहले मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अकस्टम टू, अकस्टम टू का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी होना, किसी चीज़ की जो लत लग जानी जो होती है उसको कहते हैं। जैसे हम कहेंगे, आई एम अकस्टम टू कोल्ड वेदर, मैं ठंडे मौसम का आदी हो चुका हूँ। ही इज़ अकस्टम टू हार्ड वर्क, उसे मेहनत करने की आदत पड़ चुकी है। आई एम नॉट अकस्टम टू दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, मैं इस तरह के व्यवहार का आदी नहीं हूँ। यू आर अकस्टम टू वर्क अंडर प्रेशर, आप दबाव में काम करने के आदी हैं। आई एम नॉट अकस्टम टू हियर दिस, मैं ये सुनने का अभ्यस्त नहीं हूँ। तो आदि या अभ्यस्त या है ना, तो मैं ये सुनने का अभ्यस्त नहीं हूँ। ही गॉट या बिकम अकस्टम टू दिस, इसका उसे जो है अभ्यास हो चुका है, मतलब उसकी आदत लग चुकी है। आई हैव बिकम अकस्टम टू बीटिंग थ्रेसिंग, यानी मुझे मार खाने की आदत हो चुकी है। तो देख रहे हैं अकस्टम टू, अकस्टम टू का मतलब हो गया क्या? आदत होना। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, 7वां नंबर को देख लेते हैं। एक्ट ऑन, एक्ट ऑन का मतलब क्या होता है? पर कार्य करना, किसी चीज़ पर कार्य करना। जैसे हम ये कहेंगे, सी इज़ एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ हर लॉयर्स, मतलब वह अपने वकील की सलाह पर काम कर रही है, मतलब जिस उसका वकील जो कह रहा है उस पर काम कर रही है, तो एक्ट ऑन हो गया। जैसे हम ये कहेंगे, अ पेशेंट शुड एक्ट ऑन अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ डॉक्टर, मतलब कि रोगी को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही काम करना चाहिए। तो यहाँ देखिए एक्ट ऑन मतलब के अनुसार काम करना। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। एक्ट अप, एक्ट अप का मतलब क्या होता है? गलत तरीके से व्यवहार करना या कार्य करना या फिर अमल करना। समझ में आ गया? सेंटेंस को समझिए, उसके बाद समझ में आएगा आपको। माई कार इज एक्टिंग अप अगेन, यानी कि मेरी कार फिर से ठीक से काम नहीं कर रही है। एक्ट मतलब गलत तरीके से काम करना, मतलब हमारी जो कार है जो फंक्शन करनी चाहिए जिस तरह से, उस तरह से नहीं कर रही है। तो माई कार इज एक्टिंग अप अगेन मतलब मेरी कार फिर से ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। आई होप यू विल एक्ट अप टू द गुड एडवाइस विच आई हैव गिवन यू, मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा दी गई अच्छी सलाह पर अमल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे व्यवहार करना या किसी चीज़ पर काम करना है ना, जो सलाह दी है उस पर आप काम करेंगे, मतलब अमल करने का काम करेंगे आप। द चिल्ड्रन ऑलवेज एक्ट अप व्हेन देयर पेरेंट्स आर आउट, यानी कि बच्चा जो होता है हमेशा जब उसका अभिभावक बाहर चला जाता है तो वो क्या करने लगता है? उटपटांग हरकत करने लगता है। तो एक्ट अप मतलब गलत तरीके से व्यवहार करने लगता है, खूब नाचने लगता है, कूदने लगता है, जो मर्जी आता है वो करने लगता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्ट अप कहेंगे। आगे चलते हैं, जैसे 9वां नंबर देखिए, एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है कार्य करना या किसी चीज़ को प्रभावित करना। जैसे हम ये कहेंगे, ही डिड नॉट एक्ट अपॉन अकॉर्डिंग टू माई ऑर्डर, उसने मेरे आदेश के अनुसार कार्य नहीं किया, मतलब मैंने जो आदेश दिया था उसके हिसाब से उसने काम को अंजाम नहीं दिया। उसी तरह देखिए यहाँ पे, व्हाट आर द 2 मेन फोर्सेज दैट एक्ट अपॉन फॉलिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि गिरने वाली जो वस्तु है, यानी किसी वस्तु को अगर आप ऊपर से गिराते हैं तो उसको प्रभावित करने वाले 2 बल कौन कौन से होते हैं? एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा होता है उसका जो वजन होता है किसी चीज़ का, जितना भारी होगा उतना जल्दी गिरेगा और उतना धड़ाम से गिरेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि किसी चिड़िए का पंख अगर आप ऊपर से गिराते हैं तो बहुत स्लोली गिरता है और जो है ज़मीन पर बड़ा आसानी से, मतलब जब गिरता है तो उसमें आवाज़ भी नहीं आती है।
तो दो फोर्स होती है जो प्रभावित करता है किसी चीज़ को, गिरते हुए चीज़ को जो प्रभावित करता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। 10वां नंबर देखिए, एम एट। एम एट का मतलब होता है निशाना लगाना। जैसे हम ये कहेंगे एम एट योर टारगेट, अपने लक्ष्य पे निशाना लगाओ। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका जो टारगेट है, उस पे जो है निशाना लगाओ। तो एम एट का मतलब क्या हो गया? निशाना लगाना। आगे चलते हैं। 11वां नंबर, ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है सब या कुल मिलाकर, सब मिलाकर या कुल मिलाकर। जैसे हम ये कहेंगे गिव मी 500 ऑल इन ऑल, मतलब आपके पास बहुत सारी सामान है, बहुत सारा किताब है जो पुराना है। आप किसी दुकान पे जा रहे हैं और दुकानदार को आप कह रहे हैं कि ये पूरी किताब ले लो और कुल मिलाकर 500 रुपया हमको दे दो। तो ये क्या कहेंगे? गिव मी 500 ऑल इन ऑल, मतलब कुल मिलाकर 500 रुपया हमें दे दो। ऑल इन ऑल जर्नी हैज़ बीन वेरी इंजॉयबल, मतलब कुल मिलाकर जो यात्रा था बहुत सुखद रहा, मतलब कि जो हमारी यात्रा थी कुल मिलाकर वो सुखद रही। आई हैव ईटन 3 चपाती ऑल इन ऑल, मतलब मैंने कुल मिलाकर 3 चपाती खाई, मतलब कुल जो है 3 चपाती खाई। तो यहाँ देख रहे हैं कुल मिलाकर, ऑल इन ऑल। समझ में आ गया? याद हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं। ऑल द टाइम। ऑल द टाइम का मतलब होता है हर समय, हर वक्त। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहें आई एनॉय हिम ऑल द टाइम, मतलब एक छोटा बच्चा है, उसको मैं हमेशा जो है खिजाता रहता हूँ। तो आई एनॉय हिम ऑल द टाइम, मैं उसे हर समय खिजाता रहता हूँ। ठीक है। आई फील थर्स्टी एंड हंग्री ऑल द टाइम, मुझे हर समय प्यास और भूख लगती है। तो देखिए ऑल द टाइम का मतलब क्या हुआ? हर समय, हर वक्त। उसके बाद देखिए चाइल्ड वीप ऑल द टाइम, बच्चा जो है हर समय रोता है, मतलब हर समय बच्चा रोता है। आगे चलते हैं। 13 नंबर को देखिए, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है फसाद की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हुआ? फसाद की जड़। जैसे हम ये कहेंगे यू आर द रियल एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यानी कि तुम जो हो वो असली फसाद की जड़ हो। तो यू आर द रियल एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब हो गया तुम असल फसाद की जड़ हो। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। एज इफ। एज इफ का मतलब होता है जैसे लगता है, मानो, जैसे कि। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। लिव एज इफ ही इज नेवर गोइंग टू डाई, ऐसे जीता है वो व्यक्ति जैसे वो कभी मरने वाला ही नहीं है। तो लीव एज इफ ही इज नेवर गोइंग टू डाई। एज इफ इट इज़ योर फादर हाउस, ऐसे लगता है जैसे ये तुम्हारे बाप का घर हो। जैसे किसी को गुस्से में आप बोलते हैं एज इफ इट इज़ योर फादर प्रॉपर्टी, एज इफ इट इज़ योर फादर हाउस, लगता है जैसे ये तुम्हारे बाप का घर हो। आई फील एज इफ आई एम गोइंग टू फेंट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बेहोश हो रहा हूँ। ही क्राइड एज इफ ही वर अ बॉय ऑफ 6, वो ऐसे रो रहा है जैसे 6 वर्ष का कोई बच्चा हो, 6 महीने का कोई बच्चा हो। ही लुक्ड एज इफ ही डिड नॉट बिलीव मी, उसने ऐसे देखा जैसे उसने मुझ पे विश्वास नहीं, उसे मुझ पे विश्वास नहीं हो। ही सीम एज इफ ही वॉज अ बोर्ड, ऐसा लग रहा था जैसे वह उब गया हो। तो देखते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे जैसे जैसे। ही सीम एज इफ ही वॉज बोर्ड। ही टॉक एज इफ सी न्यू एवरीथिंग, मतलब कि वो कोई लेडीज़ है, वो ऐसे बात करती है जैसे उसे सब कुछ पता हो। ही साउंडेड एज इफ ही डिड नॉट लाइक अस, वो ऐसे बोल रहा था या ऐसे पेश आ रहा था जैसे वो जैसे जैसे वह हमें पसंद नहीं करता हो। इट्स अपियर एज इफ सी डज नॉट लाइक हिम, ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे पसंद नहीं करता हो। द सूप टेस्टेड एज इफ इट वॉज फुल ऑफ एल्कोहल, सूप का मतलब क्या होता है? सूप का मतलब होता है शोरबा। शोरबा क्या होता है? शोरबा जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो उसके अंदर जो झाल होता है उसको कहते हैं शोरबा। तो द सूप टेस्टेड एज इफ इट वॉज फुल ऑफ एल्कोहल, जो शोरबा था उसका जो स्वाद ऐसा था जैसे वह शराब से भरा हो, मतलब कि उसके अंदर शराब की महक आ रही थी। यू आर टॉकिंग एज इफ यू आर अ किंग, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम एक राजा हो। द किचन स्मेल्ट एज इफ इट वॉज फुल ऑफ रोटेन वेजिटेबल, रसोई ऐसे महक रहा था मानो वहाँ सड़ी गली सब्जियों का अंबार हो। तो देखिए एज इफ, मानो, जैसे, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? जब तक। जैसे हम ये कहेंगे आई विल लव यू एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। मैन एरर्स एज लॉन्ग एज ही स्ट्राइव, यानी कि मनुष्य जो होता है तब तक प्रयास करता है जब तक प्रयास करता है तब तक गलती करता है। मतलब कोई भी इंसान प्रयास करेंगे तभी गलती करेंगे। मान लिए 10 आदमी है, एक बिजनेस को खोला, उसमें से 9 आदमी फेल हो गया, तो 9 आदमी जो फेल हो गया उसने प्रयास किया तभी तो फेल हुआ, अगर प्रयास नहीं करेंगे तो फेल कैसे होंगे? तो मैन एरर्स एज लॉन्ग एज ही स्ट्राइव, यानी मनुष्य जब तक प्रयास करता है तब तक गलती करता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। एज सुन एज का मतलब क्या है? जो ही, जैसे ही,
ते ही। जैसे हम ये कहेंगे एज सुन एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, स्टेशन पर पहुंचते ही ट्रेन छूट चुकी थी। एज सुन एज ही सॉ मी ही रैन अवे, ज्यों ही उसने मुझे देखा वो भाग गया। फिनिश दिस एज सुन एज पॉसिबल, इसे जितना जल्दी हो सके ख़त्म करो। द इंस्टेंट एज सुन एज, मतलब द इंस्टेंट भी होता है या फिर एज सुन एज। द इंस्टेंट ही सॉ द पुलिस मैन ही रैन अवे, इसका मतलब हुआ वो पुलिस अफसर को देखते ही भाग गया। दूसरा देखिए, वी विल लीव एज सुन एज ही कम्स, उसके आते ही हम लोग निकल जाएंगे। राइट बैक टू मी एज सुन एज यू गेट दिस लेटर, तुम्हें जैसे ही यह पत्र मिले मुझे लिखकर जवाब देना। सी ब्रस्ट इनटू टीयर एज सुन एज सी हर्ड द न्यूज़, वह खबर सुनते ही रो पड़ी। देखिए, देयर इज़ हैप्पीनेस इन द हाउस एज सुन एज यू कम, तुम्हारे आते ही घर में खुशी छा जाती है। तो देखिए, ते ही है ना। अरेंज अ फॉर्मल मीटिंग विथ योर बॉस एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके अपने बॉस के साथ एक औपचारिक बैठक की व्यवस्था करें। तो ये सब देखिए एज सुन एज मतलब जितना जल्दी हो सके, समझ में आ गया। आगे चलते हैं 17 नंबर को देखिए, एज यूजुअल। एज यूजुअल का मतलब होता है हमेशा की तरह। यू विल थिंक समथिंग ओड एज यूजुअल, यानी कि तुम हमेशा की तरह कुछ उल्टा सोचोगे। यू आर लेट टुडे एज यूजुअल या एज ऑलवेज, यानी आप हमेशा की तरह आज भी देर से आए हो। सी एट ट्वाइस एज मच एज यूजुअल, उसने हमेशा की तरह 2 गुना खाना खाया। आई एज यूजुअल वाज गैबलिंग अवे ऑन द टेलीफोन, मैं हमेशा की तरह टेलीफोन पे बात कर रहा था। समझ में आ गया। आगे चलते हैं 18 नंबर को देखिए, एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है भी के साथ साथ। जैसे हम ये कहेंगे, द माइंड नीड एक्सरसाइज एज वेल एज द बॉडी, शरीर के साथ साथ दिमाग को भी व्यायाम की जरूरत होती है। देखिए यहाँ पर साथ साथ हुआ। आई एम स्मार्ट एज वेल एज इंटेलिजेंट, मैं समझदार होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हूँ, या मैं समझदार होने के साथ बुद्धिमान भी हूँ। तो एज वेल एज का मतलब होता है भी या फिर जो है के साथ साथ, दोनों होता है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं 19 नंबर को देखिए, आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है मांग लेना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मांग जो लेते हैं उसको कहते हैं आस्क फॉर। जैसे हम ये कहेंगे, ही डिड नॉट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम एनीवन बिकॉज ऑफ हिज प्राइड, उसने अपने अभिमान की वजह से किसी से भी मदद नहीं मांगी। द बैंक विल आस्क फॉर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट व्हेन यू अप्रोच देम फॉर लोन, यानी कि बैंक जो है आपको वो परियोजना रिपोर्ट जो है वो मांगेगा जब आप उसके पास ऋण लेने के लिए जाएंगे। व्हाट हैव यू कम हियर टू आस्क फॉर नाउ, अब तुम यहाँ पे क्या मांगने आए हो। व्हाट हैव यू कम हियर टू आस्क फॉर नाउ, तुम अब यहाँ क्या मांगने आए हो। तो देखिए ये जो है सेंटेंस है आस्क फॉर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है कुछ भी, बिल्कुल भी। जैसे हम ये कहते हैं, टुडे आई एम नॉट एट ऑल इन मूड टू जोक, मैं आज जो है मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तो देखिए बिल्कुल है ना, एट ऑल। आई डोंट बिलीव हिम एट ऑल, मैं उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। तो एट ऑल का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल। इफ़ यू रिमेंबर एनीथिंग एट ऑल प्लीज़ लेट अस नो, मतलब कि अगर आपको कुछ भी याद आता है तो कृपया हमें बताइए। आई विल नॉट बी एबल टू ईट एट ऑल, मैं जरा भी नहीं खा पाऊंगा। हिज वर्ड डिड नॉट अफेक्ट मी एट ऑल, उसकी बातों का मुझ पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। योर वर्ड डिड नॉट इम्प्रेस मी एट ऑल, तुम्हारी बातों ने मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। समझ में आ गया। एट ऑल का मतलब बिल्कुल। एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ये कहें कि आई हैव टू रीच टू कॉलेज टुडे एट एनी कॉस्ट, मुझे आज किसी भी कीमत पर किसी भी हाल पर कॉलेज पहुंचना होगा। तो किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में, समझ में आ गया। आई वॉन्ट दिस बुक एट एनी कॉस्ट, मुझे किसी भी कीमत पर या किसी भी हाल में ये किताब चाहिए। वी हैव टू वॉन दिस मैच एट एनी कॉस्ट, हमें यह मैच किसी भी कीमत पर जीतना है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं 22 नंबर को देखिए, एट एनी रेट। एट एनी रेट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर। एट एनी कॉस्ट या एट एनी रेट बोथ आर वन एंड द सेम। समझ में आ गया। आगे चलते हैं 23 एट बे। एट बे का मतलब होता है दूर रहना, हट कर रहना, मतलब दूर दूर रहना किसी चीज़ से, उसको कहते हैं। जैसे ईटिंग ऑरेंज कीप कोल्ड एट बे, यानी कि संतरा खाने से सर्दी जुकाम दूर रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि संतरा के अंदर जो है विटामिन सी रहता है। विटामिन सी की वजह से अगर आप ज़्यादा विटामिन सी खाइएगा तो आपको सर्दी जुकाम नहीं होगी। कीप द डॉग एट बे, यानी कुत्ते को दूर रखें, दूर हटाकर रखें। समझ में आ गया, एट बे। आगे चलते हैं एट ड्रैगर ड्रॉन, ये जो है आपको पिंच ऑफ स्नफ के अंदर भी जो है इस वर्ड इस फ्रेजल वर्ब का जो इस्तेमाल हुआ है, एट ड्रैगन ड्रॉन मतलब का खून का प्यासा। जैसे हम ये कहेंगे ही एंड
हिज पार्टनर आर एट ड्रैगन ड्रॉन टू ईच अदर, मतलब वह और उसका जो साथी है वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। समझ में आ गया। 25 को देखिए, लास्ट है ये एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत। कम टू होम एट वंस, तुरंत घर पर आओ। आई एम कमिंग एट वंस, आई एम कमिंग राइट नाउ, मैं अभी आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, है ना। बेटर डिनाई एट वंस देन प्रॉमिस लॉन्ग, लंबे वादे से एक बार में इनकार करना बेहतर है। मतलब हाँ कर देंगे, लेकिन आप करते नहीं हैं किसी को, तो ये जो वादा करने से बेहतर है कि इनकार कर दीजिए आप, है ना। लीव दिस रूम एट वंस, इस कमरे को तुरंत छोड़ दो। तो देखिए एट वंस का मतलब क्या हुआ, तुरंत छोड़ देना। तो इस तरह से 25 ऑब्जेक्टिव है आपका, टोटल जो है 200 ऑब्जेक्टिव है। 200 ऑब्जेक्टिव आप कैसे आप जो है सो डाउनलोड कर सकते हैं, एक एक करके आपको जो भी फ्रेजल वर्ब की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आप किस तरह से इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने से पहले सबसे पहली चीज़ कि अगर आपका पुराना एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में अपलोड किया हुआ है तो उसे आपको अनइंस्टॉल कर देना होगा। नया एप्लीकेशन आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए स्क्रीन होगा और क्या नाम से कीजिएगा, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। इस नाम से जो है आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद साइन अप करना होता है। साइन अप करने के बाद देखिए सबसे नीचे में यहाँ एक OMR शीट है और साथ में जो है एक पेंसिल का निशान बना हुआ एक पिक्चर है, उसके नीचे लिखा हुआ है 12th ग्रामर बुक एंड ऑब्जेक्टिव। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसमें जो भी PDF फाइल होगा उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो है पढ़ के इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, पहला देखिए आज हमने पहला स्टार्टिंग किया है तो फ्रेजल वर्ब का लिस्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल है। जैसे ही फ्रेजल वर्ब की लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, ये टोटल फ्रेजल वर्ब 200 फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना। तो 25 एक में यानी एक चैप्टर में हम लोग जो है 25 फ्रेजल वर्ब को डिस्कस करते हैं। टोटल 8 है, मतलब कि 200 फ्रेजल वर्ब आपको मिल जाएगा। आप किसी एक फ्रेजल वर्ब पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो होता है, वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद हम लोग अपलोड कर देंगे। और उसके बाद अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आप तो PDF पे क्लिक कीजिए। PDF पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए PDF 1 आया। इसको जैसे ही खोलिएगा आप तो आपको थोड़ा सा समय लेगा PDF को खोलने में और उसके बाद जो है आपका PDF खुल जाएगा। जैसे ये PDF खुल गया, आप लेफ़्ट राइट करके इसे जो है आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट करके आप आगे पीछे कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिए कि ये जो फाइल है जिसे आप डाउनलोड करने जा रहे हैं, क्या ये फाइल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये फाइल जो है कुछ भी उल्टा सीधा दिया गया है, पढ़ाया कुछ और गया है और दिया कुछ और गया है। देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है ये PDF फाइल और आप चाहते हैं कि डाउनलोड करना, तो नीचे में देखिए डाउनलोड बटन है। डाउनलोड बटन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक लिस्ट आ गया, एक्सरसाइज 1, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो है आपको 5 से 10 सेकंड का एक वीडियो होता है जो वॉच करना होता है, ठीक है। वॉच करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन आता है। डाउनलोड बटन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये जो फाइल है जो आपके स्क्रीन पे है वो फाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे जो है प्रिंट करके या फिर आप इसका PDF फाइल के रूप में भी आप इसे पढ़ सकते हैं और अच्छा से अच्छा मार्क्स जो है आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।